नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे मॉर्निंग बुलेटिन में आपका। देखिए, खबर आ रही है भीलवाड़ा से, जहां राज्य सरकार द्वारा गत 5 जून से 20 जून तक संपूर्ण प्रदेश में वंदे भारत गंगा जल संरक्षण जल अभियान चलाया गया है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश में इस अभियान की भीलवाड़ा जिले में प्रभावी क्रियान्वित हुई है, जिसकी परिणाम स्वरूप जिला वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के दूसरे पायदान पर रहा है। साथ ही आपको बता दें, अभियान के संबंध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को जल संरक्षण जन अभियान के तहत CSR द्वारा कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक ली है। विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को आश्वस्त किया है कि जल्द ही जल संरक्षण और वृक्षारोपण के क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों की जानकारी प्रस्तुत कर शुरू करेंगे। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। और बुलेटिन में अगली खबर कोटा से देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, कोटा जिला कलेक्टर पीयूष नमारिया ने शुक्रवार को MBS अस्पताल का सघन निरीक्षण किया है। उनके साथ मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता सक्सेना और MBS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीणा उपस्थित रहे। इसी बीच निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बायोमेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निष्पादन को लेकर सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि इसका निस्तारण निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ब्लड बैंक की स्थिति की समीक्षा करते हुए ब्लड ग्रुप 1 यूनिट्स की पर्याप्त उपलब्धता की अनिवार्यता पर बल दिया है। साथ ही अस्पताल परिसर में पाई गई गंदगी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने नियमित एवं सतत सफाई व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने इमरजेंसी OPD, IPD, पर्ची काउंटर, सर्जिकल वार्ड, सामान्य और डिलक्स वार्ड सहित सभी प्रमुख इकाइयों का निरीक्षण किया है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर देख रहे हैं आप धौलपुर से, जहां आपको बताते हैं, धौलपुर पुलिस टीम पर फायरिंग एवं जानलेवा हमले के करीबन 11 साल पुराने मामले विशेष न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने 2 बदमाशों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। वहीं अर्थदंड की राशि जमा नहीं किए जाने के एवज में दोनों को 3-3 साल का अतिरिक्त कारावास और भुगतान देना पड़ेगा। विशेष न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश सीकरवार ने बताया है कि 18 जुलाई 2014 को सरमथुरा के थाना प्रभारी रामप्रसाद ने सरमथुरा थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। दिनांक 18/7/14 को थाना अधिकारी सरमथुरा रामप्रसाद द्वारा थाने पर एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि मानपुरा रोड के पास जंगल में कुछ बदमाशन डकैती डालने के इरादे से छुपे हुए हैं, जिनको पकड़ने के लिए थाना अधिकारी में जाब्ता वहाँ पहुँचा और बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस पर फायरिंग करने के जांच एवं तफ्तीश में न्यायालय में चालान पेश किया गया। खबर आ रही श्रीगंगानगर से, जहां आपको बता दें, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने श्रीगंगानगर में शहर के विकास कार्यों के लिए विधायक जयदीप बेहानी का अभिनंदन किया है। समाज के राष्ट्रीय निदेशक मदन सिरसवाल और प्रदेश अध्यक्ष अनिल धारीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विधायक निवास पर पहुंचकर उन्हें आसमानी स्वरूपा पहनाया है। स्मृति और चिन्ह गुलदस्ता भेंट कर आभार जताया है। वाल्मीकि चौक के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया शुरू होने पर समाज ने विधायक के साथ नगर परिषद आयुक्त रविंद्र सिंह यादव और एक्जेन मंगत सोतिया का भी आभार व्यक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष अनिल धारीवाल ने कहा है कि विधायक बिहानी के प्रयासों से श्रीगंगानगर विकास के नए मुकाम पर है और वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मियों ने उत्थान में भी वे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, विधायक ने समाज को पूर्ण सहयोग का भी भरोसा दिया। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसारी की रिपोर्ट। खबर आ रही है उदयपुर जिले से, जहां आपको बता दें, उदयपुर जिले के मावली उपखंड क्षेत्र के असोलिया की मांदरी गांव में गुरुवार सुबह खेतों में विचरण कर रहा करीबन 2.5 क्विंटल वजनी नील गाय का बच्चा यानी रोजड़ा एक कच्चे और बिना मुंडेर वाले कुएं में गिर गया है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे, लेकिन जरूरी संसाधनों की कमी के कारण बचाव कार्य 6 घंटे तक शुरू नहीं हो सका। इस दौरान रोजड़ा तड़पता रहा और अंततः दम तोड़ दिया है। साथ ही आपको बता दें, ग्रामीणों ने इस दर्दनाक घटना को लेकर भारी आक्रोश जताया
है। साथ ही लोगों ने वन विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि विभाग समय रहते जरूरी संसाधन उपलब्ध करवा पाता तो उस मासूम जानवर की जान बचाई जा सकती थी। मावली रेंजर राहुल साल्वी ने सफाई दी है कि जानवर को बचाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन हाइड्रो मशीन के पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि ऐसे कच्चे और असुरक्षित कुएं जानलेवा हो सकते हैं, इसलिए ग्रामीणों को अपने कुओं पर मुंडेर लगवाने की सख्त जरूरत है। मावली से मनीष ताधिज की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बीकानेर से, जहां आपको बता दें आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले 33 लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बीकानेर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पत्नी पाना देवी, पूर्व विधायक बिहारीलाल विश्नोई, भाजपा नेता विजय आचार्य, पूर्व महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित सहित कई प्रमुख चेहरे मौजूद रहे। स्मृति ईरानी ने अपने संबोधन में कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था, जब संविधान मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल दिया गया था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये उस समय की सरकार का लोकतंत्र पर हमला था, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। पदाधिकारी अथवा सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। 25 साल पहले आप जहां बैठे हैं आज कैमरे के पीछे, वहां मैं बैठी हूँ। तो मेरे जीवन के अनुभव कई हैं, मैं अभी 50 साल की भी नहीं हुई, तो जीवन बहुत लंबा प्रभु की अगर इच्छा रही तो है। लेकिन 3 बार की मैं सांसद हूँ, 5 अलग अलग विभागों की मैं मंत्री रह चुकी हूँ। मैं राष्ट्र के इतिहास में पहली महिला मंत्री, शिक्षा की कैबिनेट रैंक, टेक्सटाइल की कैबिनेट रैंक, और मेरा ये मानना है कि पार्टी का नेतृत्व निर्धारित करता है। जैसे कि मैच में ना, क्रिकेटर में जो आप देखते हैं श्रृंखला में, कौन सा बैट्समैन कब खेलेगा ये सिर्फ कैप्टन निर्धारित करता है। मेरा इतना मानना है कि अगर आपका तेंदुलकर क्रीज पे बैठा हो या बेंच पे बैठा हो, उसकी उपलब्धि और उसके टैलेंट को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कैप्टन कौन सी पारी खिलवाता है, कौन सी श्रृंखला में खिलवाता है, ये कैप्टन का अधिकार है। जोधपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें उदयपुर में वाटर कूलर से करंट लगने के कारण डॉक्टर रवि की मौत के बाद प्रदेश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स में आक्रोश है। जोधपुर में भी आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के 490 से अधिक डॉक्टर ओपीडी और वार्ड सेवाएं नहीं दे रहे हैं। हालांकि आपातकालीन सेवाओं, ओटी और लेबर रूम को हड़ताल से बाहर रखा गया है। डॉक्टर्स की मांग है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। इस बीच मथुरादास माथुर अस्पताल के उप अधीक्षक धर्मेंद्र गुर्जर ने बताया है कि मरीजों को परेशानी न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। सीनियर फैकल्टी, जूनियर और सीनियर रेजिडेंट इमरजेंसी सेवाओं में डटे हुए हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जो रेजिडेंट की स्ट्राइक चल रही थी, अभी तक तो हमारे यहाँ पे 2 घंटे का चल रहा था, लेकिन आज से उन्होंने क्या है कि पूरे दिन की हड़ताल कर रखी है। इसकी एवज में हमने जो है सभी डॉक्टर्स, रेजिडेंट, क्या ऐसा जो सीनियर रेजिडेंट होते हैं, जो रेजिडेंट करने के बाद वापस लगते हैं, और जेआर है, ये सभी जो है सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इनके अंदर भी, रेजिडेंट के अंदर भी कुछ लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, अभी सभी स्ट्राइक में नहीं शो कर रहे हैं के हिसाब से। और हमारी जो सीनियर फैकल्टी है उन्होंने सारा मोर्चा संभाल रखा है। स्पेशली जो है हमारे ट्रॉमा है, इमरजेंसीज है, लेबर रूम है, ओटी है, वो उनको स्पेशल हमने मॉनिटर में रखा है कि इसका ये किसी का ऑपरेशन या किसी की तकलीफ ना हो, तो वो हमारा सुचारू रूप से चलता रहे। बाकी जो ओपीडी का समय भी उनके हिसाब से चल रहा है। खबर आ रही है जोधपुर से, जहां आपको बता दें 28 जून को जोधपुर में आयोजित होने जा रही कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को लेकर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि संविधान की रक्षा की बात वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने खुद संविधान का हनन किया है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि आपातकाल के दौर को याद कीजिए, जब मौलिक अधिकारों को कुचल दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने आजादी के बाद लोकतंत्र की हत्या करते हुए सरकारों को गिराया और अब वही लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं जो हास्यास्पद है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट।
इस विषय में मेरा नम्रता से निवेदन है कि जिस इंडियन नेशनल कांग्रेस का आंतरिक अंतरकलह रहा है, आंतरिक लोकतंत्र कभी नहीं रहा है, जिस कांग्रेस ने निर्वाचित सरकारों को बार बार भंग किया, जिस कांग्रेस ने धारा 370 से लगा करके इमरजेंसी तक का सफर पार किया, जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित किया, बोलने के अधिकार को, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया को हमेशा के लिए समाप्त करने का प्रयास किया, जिस कांग्रेस ने जनप्रतिनिधियों की आवाज बंद की, बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया। खबर आ रही है जहां डीडवाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स और हथियार से जुड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग से 5 विदेशी हथियार बरामद किए हैं, जिनमें 2 विदेशी पिस्टल, 2 ऑस्ट्रियन निर्मित ग्लास पिस्टल और 1 विदेशी पिस्टल भी बरामद की गई है। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने प्रेस वार्ता में बताया है कि ये गैंग ड्रग्स तस्करी के साथ ही हथियार तस्करी से जुड़ा हुआ था और इस गैंग के तार दुबई और पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं। गैंग का सरगना असगर अली दुबई में बैठकर पाकिस्तान के अपने सहयोगी तौफिक जोबन मोहम्मद शाक जैसे अपने सहयोगियों के जरिए भारत में मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी करवाता था। हैरानी की बात यह है कि दुबई से हथियार पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान से राजस्थान की सीमावर्ती जिलों में आ रहे थे और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लग रही थी। साथ ही बता दें, पुलिस अब इस गिरोह के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होंगे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। देखिए, अभी तक इनकी चैट हमने जो लगातार इसमें हम खंगाल रहे हैं, ये चौंकाने वाले इसमें फैक्ट्स इसमें आए थे कि इनका जो मेन जो सरगना है असगर अली, जो कि दुबई में बैठा हुआ है और यहाँ सहरानीबाद का रहने वाला है, वो लगातार इन लोगों के संपर्क में है और इनकी चैट में ये तथ्य है कि आप लगातार इसमें जितना चाहे इतना काम करिए, हमारे पास करीबन 5 किलो ड्रग्स तैयार पड़ा हुआ है, आप अपने कस्टमर ढूंढिए और आप कहोगे जब इसमें डिलीवरी दे देंगे। इनकी उस ड्रग्स को लेकर कई पेमेंट भी हुए विदेशी और यूएसडीटी के माध्यम से भी इसमें पेमेंट किया गया है। खबर आ रही है जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर डीडवाना जिले के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने डीडवाना में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और आपातकाल की 50वीं बरसी पर आयोजित जिला स्तरीय संगोष्ठी में भाग लिया है। इस दौरान उन्होंने शहीद स्मारक पर देश के शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद आपातकाल में संघर्ष करने वाले और जबरन जेल में डाले गए लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया गया। साथ ही देश की आजादी और कश्मीर के लिए आंदोलन करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन को याद किया गया और इस अवसर पर भाजपा के कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता, राजस्व कल्याण मंत्री विजय सिंह चौधरी, बीजेपी के नागौर देहात अध्यक्ष सुनीता रांदड़, पूर्व विधायक मान सिंह किंसारिया डीडवाना विधानसभा प्रत्याशी रहे, साथ ही जितेंद्र सिंह जोधा लादनू प्रत्याशी रहे हैं, करणी सिंह सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। पहली बात तो कि भारत के जो टुकड़े हुए, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत के यदि टुकड़े हुए तो मेरी लाश पर होंगे, लेकिन उनके जीते जी हुए। ये केवल हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की वो प्रधानमंत्री बनने की लालसा थी, इसके कारण से भारत के टुकड़े हुए। यही नहीं, भारत में कश्मीर को उसी समय विलय कर देना चाहिए था। 3 दिन तक डॉक्टर हरि सिंह को समय नहीं देना, ये नेहरू जी की भयंकर भूल थी। 3 दिन पहले यदि समय दे दिया और गया होता तो आज जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो नहीं होता, पूरा का पूरा कश्मीर हिंदुस्तान में होता है। ये बात तो जनता को बताने की जरूरत है, तो इतिहास का हिस्सा है, ये जनता को बताना चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए। कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाई शेख अब्दुल्ला के मोह के कारण से। खबर बूंदी से देख रहे हैं बुलेटिन में अगली आपको बता दें, हरौती का मिनी गोवा कहे जाने वाला वृंदावन आज एक दर्दनाक हादसे का गवाह बन चुका है। चादर चलने के बाद यहां पिकनिक मनाने पहुंचे 2 युवक तेज बहाव में बह गए हैं। साथ ही आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने एक युवक को बाहर निकाल लिया है, लेकिन दूसरा युवक अभी भी लापता है। घटना की सूचना तालेड़ा तहसीलदार हर्षित शर्मा और थानाधिकारी अजीत बागुड़िया मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। आपको बता दें, हादसे ने प्रशासन की सतर्कता और युवाओं की लापरवाही दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। बारिश और चादर चलने के दौरान इस तरह के स्थलों पर सावधानी न बरतना जानलेवा साबित हो सकता है। बूंदी से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट।
खबर आ रही श्रीगंगानगर से, जहां जिले के राजेसर थाना क्षेत्र में करडू गांव में गुरुवार दोपहर दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडों से जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में कालू खां पुत्र रयाम खां, फरदीन खां और एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की घायल हो गई। आपको बता दें, झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और थानाधिकारी सतीश यादव पर मौके पर जाब्ते के साथ पहुंची है। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस दल ने मौके का मुआयना किया और इस बीच मारपीट करने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायल पक्ष कालू खां ने रजियासर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही एफआईआर में कालू खां, गुलाब अली, बबलू, मुराद अली, मोहम्मद अली, सद्दाक, रफीक खान, मुकद्दर खान और रजिया को नामजद किया गया। माफी चाहेंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसारी की रिपोर्ट। बूंदी से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में अगली, जहां आपको बता दें बूंदी जिले के डाबी बरड क्षेत्र में शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से 26 वर्षीय मजदूर लोकेश मीणा की मौत हो गई है। लोकेश्वर धनेश्वर गांव का रहने वाला है। साथ ही आपको बता दें लोकेश धनेश्वर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जो रोज की तरह खुली मजदूरी के लिए तलाइयों की खदान की ओर गया था। दिन में तेज बारिश शुरू हो गई, जिस पर वो खदान के पास ही रुक गया। उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया है। जब खदान में नहाने पहुंचे अन्य लोगों ने लोकेश को अचेत अवस्था में देखा पड़ा तो उन्होंने तुरंत परिजनों को सूचना दी। परिजन उसे लेकर डाबी सीएचसी पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को फिलहाल मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पोस्टमार्टम शनिवार को सुबह किया जाएगा। बूंदी जोशी की रिपोर्ट। अभी की बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।